पंडित जी कहाँ हैं? कहीं ये अंग्रेजों की कोई चाल तो नहीं? भगत, तुम यहीं रुको, मैं लेके आता हूँ। कौन हो तुम? तुम कौन हो? अपना नाम बताओ। एक हिंदुस्तानी। मैंने कहा अपना नाम बताओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। पंडित जी, यही भगत है। ओ भगत, यही पंडित जी है। भगत सिंह, तुम्हें बताना चाहिए था, नहीं तो आज यहीं शहीद हो जाते। पंडित जी इस देश की आजादी के लिए पैदा हुए हैं, इसी के लिए एक दिन शहीद हो जाएंगे। आजादी आजादी आजादी, आखिर जानते क्या हो तुम आजादी के बारे में? तुम आजकल के नौजवान बस आजादी के नारे लगाना जानते हो। पंडित जी आजादी इस देश के हर एक नागरिक का अधिकार है, इसके लिए हमें अलग अलग नहीं बल्कि एकजुट होकर क्रांति करने की आवश्यकता है। शाबाश भगत, बिस्मिल जी से तुम्हारे बारे में सुना था, आज देख भी लिया। आओ हम सब अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली दर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद। जहाँ एक और सभी क्रांतिकारियों में जोश की लहर दौड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इस घटना के परिणाम स्वरूप पूरे देश में आक्रोश की भावना जाग उठी। पंडित जी, आज साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला जी की हत्या हो गई। क्या? जी पंडित जी, जब हमारे क्रांतिकारी भाई सेना का विरोध कर रहे थे तब उन गोरों ने लाठी चलाने का आदेश दे दिया और हमारे क्रांतिकारी भाइयों के साथ साथ लाला जी भी शहीद हो गए। उन गोरों से इस हत्या का बदला जरूर लेंगे पंडित जी। उन्होंने लाला जी की हत्या की है, हम उनसे जरूर बदला लेंगे। कहना क्या चाहते हो सुखदेव? उन्होंने लाला जी की हत्या की है, हम उन गोरों के खून से लाला जी को श्रद्धांजलि देंगे। सही कह रहे हो सुखदेव, पर हमें करना क्या है? करना क्या है? जब वो एस्कॉर्ट अपने ऑफिस से बाहर आएगा, हम उसी समय उसे गोलियों से भून देंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने सुखदेव। ठीक है पंडित जी, मैं कल उसे उड़ा दूंगा। राजगुरु, उनमें जोश बहुत है, लेकिन एक क्रांतिकारी अपने जोश से नहीं अपने होश से काम लेता है। एक बार इस देश के लिए अपनी जान दे दूं, फिर मैं साथ लेता रहूंगा। शाबाश राजगुरु, देश को तुम जैसे ही नौजवानों की जरूरत है। तो बताओ, कल हमारे साथ मिशन में कौन कौन जाएगा? सोच लो, अगर पकड़े गए तो सीधा फांसी होगी। जी, हम सब आपके साथ हैं। जी पंडित जी। इनकलाब जिंदाबाद। मस्तकों के झुंड बाज चंद्र की घड़ी के तुम गुहार दो। योजना के मुताबिक सभी क्रांतिकारी सुबह एस्कॉर्ट ऑफिस के सामने पहुंचते हैं। सब दुख भंजन, अलग निरंजन, बम बम बोले, अलग निरंजन। बता बच्चा, तेरी क्या समस्या है? ये एस्कॉर्ट नहीं है। तो क्या हुआ? ये भी उन्हीं में से एक है। उड़ा दो इसे। लौट जाओ, मैं नहीं संभाल लूंगा। वापस लौट जाओ, मैं किसी हिंदुस्तानी को नहीं मारना चाहता। लौट जाओ। किसे गए ये सब? चलो देखते हैं।
यहाँ भगत सिंह और उसके साथी सर पर कफन बांधकर देश को आजाद करने में लगे थे, और वहीं दूसरी ओर भगत सिंह की मां को उनके बेटे की चिंता सताई जा रही थी। नहीं जसप्रीत, जदों तक मैं अपने भागा वाले ਨੂੰ ना वेख लवां मैं कुछ नहीं खाना। पर बेबे ये कदों तक चलूगा? ओ मेरे भगतिया, तू आ गया? हाँ बेबे, मैं आ गया। कितने चले गए सी मेरा पुत्र? मैंने तेरी याद से जांदी सी। बेबे हुण मैं तेरे कोल ही रहूंगा। शुक्र है रब्बा, तुसी आ गए। ਤੁਹਾਡੀ याद तो बेबे ने खाना पीना ही छੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। बेबे तू क्यों ऐ करदी है? नाले देख आ की हालत बना रखी है तू आपकी। मेरी चिंता छੱਡ दे पुत्र, फिर तू आ गया ना, मैं आपे ठीक हो जाऊंगा। बेबे मैंने तेरे आशीर्वाद की लोड़ है। मैं बस मैं ए कहना चाहनी हां कि तू मेरी इक्को गल मान ला। दस बेबे केड़ी गल? करूंगा ना मेरी ख्वाहिश पूरी मेरा पुत्र। बेबे तेरा हर हुक्म सिर मथे। मैं ए कहना चाहनी हां भी तू ते जसप्रीत हुन ब्याह करा लियो। बेबे तू जानती तो है। बस हुन मैं कुछ नहीं सुनना। देख जसप्रीत, मैं ये नहीं कहता भी मैं तुम प्यार नहीं करता, पर मैं ब्याह नहीं करवा सकता तुसी क्यों नहीं कराना चाहते मेरे नाल ब्याह? क्योंकि मैं मेरी दुल्हन चुन ली है। क्या? कौन हो? किसकी बेटी है? वो भारत वाली बेटी है कि उसका नाम है आजादी। ते जो तेरी मैंने शहीदी भी देनी पई, मैं पीछे नहीं हटाऊंगा। तुम यहाँ? हाँ भगत, पुलिस हमें चारों ओर से ढूंढ रही है। हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा और पंडित जी ने भी हमें बुलाया है। ठीक है चलो। जसप्रीत बेबे का ख्याल रखना, मैं जल्दी लौट आऊंगा। सारे क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचकर एक ऐसी योजना बनाते हैं जिसकी गूंज इन बहरे अंग्रेजों के साथ साथ पूरे देश को सुनाई देती है। क्रांति की इस कड़ी में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अंग्रेजों की इस चाल चल रही असेंबली में बम फेंकते हैं और अपने आप को ब्रिटिश हुकूमत के सामने आत्मसमर्पित कर देते हैं। You bloody Indians! You know nothing. तुम हिंदुस्तानियों में और कुत्तों में कोई डिफरेंस नहीं है। तुम लातों के भूत बातों से नहीं मानोगे। Beat them, beat the bloody hell out of them. क्रांतिकारी बनेगा? हाँ बनूंगा। आजादी लाएगा? हाँ लाऊंगा। आजादी लाएगा? हाँ लाऊंगा। लाएगा आजादी। सूर्य को पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न जाने खेत। ये क्रांतिकारी का शरीर है, किसी अंग्रेजी कुत्ते का नहीं। तूने क्या होगा किसी और को भेज। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चंद्रशेखर आजाद एक क्रांतिकारी के साथ एल्फ्रेड पार्क में भगत सिंह और उनके साथियों को जेल से छुड़ाने की योजना बनाते हुए। ये भगत ने बहुत ही गलत किया। एक क्रांतिकारी कभी अपने हथियार नहीं डालता।
हमें उन्हें छुड़ाना होगा। उनके बिना यह क्रांति अधूरी है। आजाद भाई, मेरी मानिए, कुछ दिन के लिए देश छोड़ के चली जाइए। अपने देश को छोड़कर चला जाऊं, वो भी मौत के डर से? अपने क्रांतिकारी भाइयों की कुर्बानी को बेकार होने दूं? अरे मेरा शरीर इसी मिट्टी से बना है और इसी में मिल जाएगा। नहीं जाऊंगा छोड़कर। हाँ। राज, तुम ठीक हो ना राज? पंडित जी, आखिरी सांस तक चलेंगे। हम नहीं, मैं। तुम जाओ यहाँ से, मैं संभाल लूंगा। नहीं पंडित जी, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, ये क्रांति जिंदा रहनी चाहिए। जाओ यहाँ से। चंद्रशेखर, क्रांतिकारी कुत्ते! मेरी ज़मीन है, मेरी बस बस में फिर महकी का न पड़े कभी रंग मेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। क्षमा करना मेरी माँ, इस जीवन में बस इतनी ही सेवा कर सकती। मैं आजाद पैदा हुआ था, मैं आजाद ही तेरा जन्म में अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। वंदे मातरम! मैं तुझे आजाद करा दूंगा, ये कसम है तेरे चरणों की। तेरे दामन पर आंच न आने दूंगा, ये कसम है तेरे चरणों की। दुश्मन को मार भगाऊंगा, ये कसम है तेरे चरणों की। तेरी स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति